नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अकेडमी 360 में। दोस्तों, आज मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2024 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। ये वीडियो फुल्ली अपडेटेड वीडियो है और इस टॉपिक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको संवैधानिक पद अधिकारी के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। यहां से वीडियो की शुरुआत होगी। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, पर कई बच्चे इनका पूरा नाम नहीं जानते। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक अच्छी जानकारी आपको क्या देने वाला हूँ, ये किसी बच्चे को पता नहीं होता। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास और कौन कौन से पद हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इनके पास प्रधानमंत्री पद तो है, इसके साथ साथ इनके पास और भी पद है। इनके पास है लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ध्यान में रखिएगा, इनके पास है लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे जितने भी होते हैं वो प्रधानमंत्री ही उसका हल करते हैं। अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को अभी तक आवंटित नहीं किया गया, वो पद भी प्रधानमंत्री ही निभाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये आपको जानकारी दी है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉइंट है, देश के राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आपको ध्यान में रखना, और ये 15वें राष्ट्रपति हैं देश के, ये आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति कौन है, तो देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सेना पद अधिकारी के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है वर्तमान में, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, और ये देश के दूसरे सीडीएस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना चीफ कौन है वर्तमान में, नेवी चीफ कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, और ये 26वें नौसेना चीफ है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। वायुसेना चीफ कौन है, तो विवेक राम चौधरी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं, और ये 27वें चीफ है वायुसेना के, ये आपको पता होना चाहिए। थल सेना के चीफ कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, और ये 30वें थल सेना के चीफ हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो के अंदर बीएसएफ के बारे में भी बताने वाला हूँ, सीआईएसएफ के बारे में भी बताने वाला हूँ, सीआरपीएफ के बारे में भी बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, वो वीडियो के आगे है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको निर्वाचन पद अधिकारी के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, और निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं, तो दूसरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है, सुखवीर सिंह संधू जी दूसरे निर्वाचन आयुक्त है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो राजीव कुमार जी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ आपको निर्वाचन आयुक्त के बारे में पता होना चाहिए, तो 2 नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला नाम आपको ध्यान में रखना है ज्ञानेश कुमार जी का, और दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है सुखवीर सिंह संधू जी का, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। उसके साथ साथ आपको डिप्टी गवर्नर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो 4 नाम आपको ध्यान में रखना है, 4 डिप्टी गवर्नर है और 1 गवर्नर है। तो 4 डिप्टी गवर्नर के नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। टी रविशंकर जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, स्वामीनाथन जानकी रमन जी का भी आपको नाम ध्यान में रखना है, एमडी पात्रा जी का भी नाम आपको ध्यान में रखना है, और एम राजेश्वर राव जी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, और ये 4 डिप्टी गवर्नर है, और गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अकेडमी 360 पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अकेडमी 360 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट भी जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख के बारे में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे आपको ध्यान में रखना है इसरो के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में कहा जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। डीआरडीओ की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे कहा जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत जी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है CSIR के बारे में। देखिए दोस्तों, CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसे हिंदी में कहा जाएगा। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो नल्लाथंबी कलासिल्वी इसका राइट आंसर रहेगा। महानिदेशक है CSIR की नल्लाथंबी कलासिल्वी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको न्यायिक प्रमुख के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी का नाम आपको ध्यान में रखना, और यह 50वें मुख्य न्यायाधीश है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वर्तमान में महान्यायवादी की अगर बात की जाए तो वो है R वेंकटरमणि, और ये 14वें महान्यायवादी है। ये आपको पता होना चाहिए, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कैग के बारे में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक भी इन्हें हिंदी में कहा जाता है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा, और ये कैग है वर्तमान में, और ये 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ये आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी जी। और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राज्यसभा में कौन क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति हैं, और ये देश के उपराष्ट्रपति हैं, और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ध्यान में रखना है दोस्तों। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज में कौन क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे मैं आपको BSE के बारे में समझाने वाला हूं। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल जी BSE के वर्तमान में अध्यक्ष है। CEO कौन है? तो वर्तमान में BSE के CEO है सुंदर रमन राममूर्ति। ध्यान में रखना दोस्तों, यहां पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये है प्रमोद अग्रवाल जी। ये वर्तमान में BSE के अध्यक्ष है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब समझते हैं सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। तीसरे नंबर पे आपको NSE के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म रहेगा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, और CEO हैं आशीष चौहान जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के बारे में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करेंगे एसएससी से। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वर्तमान में एसएससी के जो अध्यक्ष है वो है राकेश रंजन जी। आप यहाँ पर इनकी फोटो
देख सकते हैं। ये वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष है, इनका नाम है राकेश रंजन जी। दूसरे नंबर पे मैं आपको सीबीएसई के बारे में समझाने वाला हूँ। सीबीएसई की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है राहुल सिंह जी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यूपीएससी की अगर बात की जाए तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है प्रीति सूदन जी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको 13 महारत्न कंपनियों के बारे में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेहल से। तो देखिए दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेहल का फुल फॉर्म रहेगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कोपू सदाशिव मूर्ति बेहल के वर्तमान में अध्यक्ष है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है बीपीसीएल के बारे में। तो बीपीसीएल का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जी कृष्ण कुमार जी। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है सील के बारे में। तो सील का फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है पोलावरापू एम प्रसाद, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं गेल के बारे में। तो गेल का फुल फॉर्म है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है संदीप कुमार गुप्ता जी। ओके, इसके बाद आपको एचपीसीएल के बारे में भी समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, एचपीसीएल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है पुष्प कुमार जोशी जी, आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हो। अब मैं आपको आईओसीएल के बारे में समझा देता हूं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहेगा और वर्तमान में आईओसीएल के अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एनटीपीसी के बारे में समझाता हूं। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओके, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी का फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इसका फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? तो गुलदीप सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अब ओएनजीसी के बारे में समझाता हूं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम इसका हिंदी में फुल फॉर्म रहेगा। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार जी। अब मैं आपको समझाता हूँ पीजीसीआईएल के बारे में। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में अध्यक्ष है आर के त्यागी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सेल के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सेल के? तो अमरेंदु प्रकाश इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको पीएफसी के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का फुल फॉर्म है, इसके अध्यक्ष है परमिंदर चोपड़ा जी। आरईसी के बारे में भी अगर बात की जाए तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है विवेक कुमार दिवांगन जी। 13वें नंबर पे आपको ऑयल के बारे में भी समझना जरूरी है। ऑयल का फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है रंजीत रथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको नए मोदी मंत्रिमंडल 2024 को अच्छी तरीके से समझाता हूं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। आपको मोदी मंत्रिमंडल से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। देखिए दोस्तों, वर्ष 2024 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में किसे रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है? तो राजनाथ सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है राजनाथ सिंह जी। इन्हें मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है भारत के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह इसका राइट आंसर रहेगा, और ये भारत के गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन बने हैं? तो नितिन जयराम गडकरी इसका राइट आंसर रहेगा, और ये बहुत अच्छे नेता है। ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं।
फोर्थ नंबर पे आपको ध्यान में रखना है भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन बने हैं। तो जेपी नड्डा जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये वर्तमान में भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये नाम आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए मंत्री बन गए। इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं। तो निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर रहेगा और यह भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर का नाम आपको ध्यान में रखना है और यह भारत के नए विदेश मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि पावर एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के नए मंत्री कौन बने हैं। तो मनोहर लाल खट्टर का नाम आपको ध्यान में रखना है। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये अभी ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के नए मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो एच डी कुमार स्वामी इसका राइट आंसर रहेगा। एच डी कुमार स्वामी जी भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं पीयूष गोयल जी। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए शिक्षा मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन बने हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम आपको ध्यान में रखना। आप यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं। तो जीतन राम मांझी का नाम आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं और यह भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो राजीव रंजन यानी कि लल्लन सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। यह मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के नए मंत्री कौन बने हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो किंजरापू राजमोहन नायडू जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय कार्य मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो जुअल ओराम का नाम आपको ध्यान में रखना है। जुअल ओराम जी जनजातीय कार्य मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो प्रहलाद जोशी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। प्रहलाद जोशी जी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए रेल मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं। तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको ध्यान में रखना है और यह भारत के नए रेल मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बन गए। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं। तो गिरिराज सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है और यह भारत के नए कपड़ा मंत्री बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आपको ध्यान में रखना है और यह भारत के नए संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो भूपेंद्र यादव जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। भूपेंद्र यादव जी भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो अन्नपूर्णा देवी का नाम आपको ध्यान में रखना है। अन्नपूर्णा देवी जी को भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो किरेन रिजिजू का नाम आपको ध्यान में रखना। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं और ये भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के नए मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो मनसुख मंडाविया का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के नए मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बनी है? तो हरदीप सिंह पुरी इसका राइट आंसर रहेगा। हरदीप सिंह पुरी जी को भारत के नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय के नए मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो जीके रेड्डी का नाम आपको ध्यान में रखना है। जीके रेड्डी जी को भारत के नए कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय के नए मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो चिराग पासवान जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दी गई है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है चिराग पासवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो CR पाटिल का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये भारत के जल शक्ति मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो प्रताप राव जाधव इसका राइट आंसर रहेगा। प्रताप राव जाधव जी भारत के आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए राज्य मंत्री बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय के नए राज्य मंत्री बन गए अर्जुन राम मेघवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने? तो जितेंद्र सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए राज्य मंत्री बन गए जितेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो राव इंद्रजीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नए राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। अब मैं आपको सभी सेनाओं के प्रमुख के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो अनीश दयाल सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। अनीश दयाल सिंह जी को CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजविंदर सिंह भट्टी का नाम आपको ध्यान में रखना है। राजविंदर सिंह भट्टी को CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका का नाम आपको ध्यान में रखना है। तपन कुमार डेका जी को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है। यह भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्हें सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण आयोग CBI के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो परवीन सूद का नाम आपको ध्यान में रखना है। परवीन सूद जी को केंद्रीय अन्वेषण आयोग CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने? तो विवेक भसीन का नाम आपको ध्यान में रखना है। विवेक भसीन जी को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो तुषार मेहता का नाम आपको ध्यान में रखना है, यह भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा और यह भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो संजीव रैना का नाम आपको ध्यान में रखना है। संजीव रैना जी को केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन इसका राइट आंसर रहेगा। रघु श्रीनिवासन जी को सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार का नाम आपको ध्यान में रखना। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। सतीश कुमार जी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीओ के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? तो मनोज यादव इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज यादव जी को रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी 27वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है और यह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम आपको ध्यान में रखना है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को 26वें भारत के नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्हें भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। उपेंद्र द्विवेदी जी को 30वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एनएस राजा सुब्रमण्य जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। एनएस राजा सुब्रमण्य जी को भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्हें सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। सुबोध कुमार जी को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो बी श्रीनिवासन जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। बी श्रीनिवासन जी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो राकेश पाल जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। राकेश पाल जी को भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गुरबीर पाल सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना और ये 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो आलोक शर्मा जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। आलोक शर्मा जी को विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।